क्या आपके घर में भूमि के अंदर धन, सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात गड़े हुए हैं? क्या आप उस धन को प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में पूर्वजों के द्वारा या ज़मीन के अंदर रखा हुआ जो धन है, जो संपत्ति है, वो आपको प्राप्त हो जाए? तो इसके लिए आपको एक बहुत छोटा सा उपाय करना है। मैं आज आपको इस वीडियो में उस उपाय के विषय में बताने वाला हूं। आप मेरे चैनल पर हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले ऐसे ही वीडियो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। बहुत लोगों की इच्छा होती है कि उन्हें भूगर्भ का धन मिले, ज़मीन में गड़ा हुआ धन संपत्ति मिल जाए, जिससे वो माला माल हो जाएं, लखपति हो जाएं और अपनी सुख सुविधाओं की सभी वस्तुओं का क्रय कर सकें। जी हाँ, हर एक मनुष्य की इच्छा होती है कि वह धनवान हो जाए। तो ऐसा ही एक बहुत आसान उपाय है, जिसे अगर आप करेंगे तो आपको घर में किस जगह में धन रखा हुआ है वह धन स्वयं आपको संकेत देगा, या फिर एक ऐसी विधि को मैं आपको बताऊंगा जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ज़मीन में किस हिस्से में धन संपत्ति गड़ी हुई है और उसे आप आसानी से निकाल भी सकते हैं। परंतु इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इस प्रयोग की पूर्ण जानकारी होने के बाद ही इसे आपको करना है। और इसके साथ साथ जब तक ईश्वरीय कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी तब तक आपको धन भी प्राप्त नहीं होता है। अपनी जन्म कुंडली में गुप्त धन प्राप्ति के योग के विषय में जानकारी अवश्य ले लें। क्या वो धन आपको लाभ करेगा? क्या वो धन आपको प्राप्त हो सकता है? कैसी है आपकी जन्म कुंडली में धन की स्थिति? आप हमसे भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, जिसमें आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपको धन प्राप्त हो जाएगा। चलिए मैं आपको वह उपाय बता देता हूँ। यह जो उपाय है महालक्ष्मी का मंत्र है, जिसे रावण संहिता के अंतर्गत जो है रावण ने इसके विषय में विस्तार से वर्णन किया। आप जानते हैं रावण स्वयं स्वर्ण की लंकापुरी में रहता था। उसके पास इतना स्वर्ण था कि उसने स्वर्णमय एक नगर का निर्माण कर दिया था, जिसे हनुमान जी ने जो है लंका दहन के समय उसे जला दिया था। तो वही मंत्र रावण ने अपनी रावण संहिता में बताया हुआ है, उसकी विधि भी बताई है। तो आपको करना ये है, दीपावली की रात्रि में आपको माता लक्ष्मी का पूजन करना है और पूजन करने के बाद रात्रि में 12 बजे शुद्ध घी का एक दीपक जलाना है। जी हाँ, एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है और उस दीपक के अंदर आपको जो है केसर डालनी है। केसर के साथ उसमें थोड़ा सा कपूर डालना है और कपूर के साथ उसमें इलायची के कुछ दाने आपको डाल देने हैं और उस दीपक को आप प्रज्वलित कर दीजिए। और प्रज्वलित करने के बाद आपको ये करना है कि उस दीपक के ऊपर किसी बर्तन को ढक देना है। ऐसे बर्तन को ढकना है जिससे उसकी जो ऊष्मा है, जो उसका गर्मी है, वो उसमें से निकलती रहे और दीपक को हवा भी मिलती रहे, जिससे दीपक जलता रहे और आपका काजल लगातार बनता रहे। जो दीपक की लौ है उस बर्तन के या पात्र के ऐसे हिस्से पर लगनी चाहिए जिससे आपका काजल तैयार हो जाए। तो इस तरह से आप व्यवस्था करें और व्यवस्था करने के बाद आपको करना यह है कि आपको जब तक आपका मध्य रात्रि से लेकर प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे तक, जी हाँ, मध्य रात्रि 12 बजे से लेकर प्रातः 4 बजे तक आपको एक मंत्र का जप करना है उस दीपक को देखते हुए। जी हाँ, उस दीपक को देखते हुए आपको एक मंत्र का जप करना है और इस मंत्र के जप को आप जब संपन्न कर लेंगे और इतने समय में आपका काजल भी तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको मंत्र बता देता हूँ कि किस मंत्र का आपको जाप करना है। यह महालक्ष्मी का मंत्र है। मंत्र ध्यान से आप सुनिए और डिस्क्रिप्शन में भी आपको यह मंत्र मिल जाएगा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीं नमः। इस मंत्र का आपको लगातार जप करना है उस दीपक को देखते हुए। आप जब जप करेंगे तो जप करते समय कमलगट्टे की माला का आपको उपयोग करना है और उपयोग करने के बाद जो है कमलगट्टे की माला से ही आपको जप करना है। और जप करने के बाद आपको ब्रह्म मुहूर्त में अग्नि जलाकर जो है थोड़ी सी हवन कुंड में अग्नि जलाकर आपको गुलाब के पुष्प, शहद
गुड़, केसर, इलायची, इन वस्तुओं को मिश्रित करके आपको उसी मंत्र से 108 बार आहुति भी देनी है। इस क्रम को जब आप पूरा कर लेंगे तो पूरा करने के बाद आप जो है भगवती माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे भगवती, हमारे घर में जो धन संपदा है, जो भूमिगत धन है, वो धन हमें संकेत दे और हमें बताए कि उस धन को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह माता जी से प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद आपको जो है उससे आने वाली जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा की रात्रि में, दीपावली से 15 दिन के बाद जो पूर्णिमा तिथि पड़ती है, उस पूर्णिमा तिथि की रात्रि में आपको एक ऐसे व्यक्ति को देखना है जो व्यक्ति उल्टा पैदा हुआ, अर्थात सर की बजाय पैर की तरफ से वो जातक पैदा हुआ है, उसका जन्म पैर की तरफ से हुआ है। तो आपने जो काजल बनाया है उस काजल को उसके आँखों में लगाकर आप जान सकते हैं कि इस जातक के द्वारा, इस व्यक्ति के द्वारा जिसको आंखों में आपने काजल लगाया है, उसे वह धन स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और वह आपको बता देगा कि ज़मीन के कितने नीचे धन गड़ा हुआ है और उस धन को आप कैसे निकाल सकते हैं। इस सभी विषय में वो जानकारी आपको दे देगा। तो उसके बाद आप उस धन को निकालने की प्रोसेस कीजिए। परंतु इस विषय में आपको विशेष रूप से यह बात बहुत ध्यान में रखनी है कि यह एक तंत्र प्रयोग है। अगर आपके मन में किसी प्रकार का भय है तो आप इस प्रयोग को ना करें और उसके बाद किसी ज्ञानी की या फिर किसी तांत्रिक की सहायता लें, उससे जानकारी लें इस मंत्र के विषय में। उसके बाद ही आप इस मंत्र के प्रयोग के विषय में विचार करें, क्योंकि इसके प्रयोग करने से हानि भी हो जाती है। साधना के क्रम में किसी भी प्रकार की अगर गलती होती है तो दुष्परिणाम उठाने पड़ते हैं। मेरा उद्देश्य यहाँ पर इस मंत्र को प्रकाशित करना है, ना कि किसी भी व्यक्ति को इस विषय के लिए प्रेरित करना कि वह इस प्रयोग को करे और धन का लाभ प्राप्त कर ले। धन का लाभ भाग्य के ऊपर भी होता है। जब तक ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, तब तक आप धन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह बात एकदम शाश्वत सत्य है। और रावण ने अपनी रावण संहिता में भी इस विषय में वर्णन किया है। जब तक आपको योग नहीं होंगे, आपको धन प्राप्ति का योग नहीं होगा, माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी, तब तक आप धन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो कृपया इस प्रयोग को करने से पूर्व इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए, उसके बाद ही इस प्रयोग को करना चाहिए। क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल यहाँ पर धर्म ग्रंथों के ज्ञान के विषय में बताने का है, ना कि किसी भी जातक को इस प्रकार के कर्म करने के लिए प्रेरित करना है। तो आप इस बात को विशेष रूप से समझ गए होंगे। उसके बाद ही आप इस विषय को प्रयोग करें, इस तंत्र को प्रयोग करें और समझ लीजिए कि एक प्रकार से यह एक बहुत ही प्रभावशाली तंत्र है, जिसके करने से अगर किसी प्रकार की गलती होती है तो भयानक दुष्परिणाम भी उठाने पड़ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इससे संबंधित ज्ञान की प्राप्ति के लिए लगातार चैनल पर बने रहिए। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। जय श्री महाकाल।